हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड स्पेशल क्लासेस प्रेजेंस ऑडियो आर्टिकल के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। इससे जेपीएससी में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 4 मार्क्स का होता है। अगर आप ये 4 मार्क्स सुन करके कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हम लोग के साथ कर सकते हैं। और आज आप सुन करके छोटे से वीडियो के माध्यम से आप 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन झारखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कोई भी एग्ज़ाम आप दें तो इससे आपको क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। कहा जाता है कि झारखंड कैसे लिया, तो झारखंड लड़ कर लिया। इसी निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो समय काल था बहुत ही लंबा था। ठीक है, यानी कि बहुत अथक प्रयास के बाद हम लोग को झारखंड राज्य मिला है। तो आइए इसी को शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड राज्य में ब्रिटिश शासन काल से ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन संचालित होते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में झारखंडियों द्वारा अलग अलग राज्य की मांग की बात होती रही है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत तथा बाद में बिहार प्रांत का अंग बन गया। ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहला जो संगठन बना 1912 ईस्वी में, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसी से हम लोग का ऑडियो का शुरुआत होगा। चाईबासा के निवासी व एंग्लिकन मिशन से जुड़े जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में ढाका विद्यार्थी परिषद ढाका में आयोजित से लौटने के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इस संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था। बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। जे बार्थोलोमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के इतिहास विभाग के छात्र थे। बाद में वे संत पॉल स्कूल, जो कि रांची में है, वहाँ के प्राध्यापक भी रहे। 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमन ने सर्वप्रथम बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग की थी। अतः जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल लोगों ने ही जे बार्थोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया तथा इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। तो अब आ गया बारी छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन का। तो 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बना। उसके ठीक 3 साल के बाद 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जोएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव व ठेबले उरांव के नेतृत्व में किया गया था। सभी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि फिर आगे चल के पार्टी और टूटेगा। माने मतलब कि ये जो समाज है, ये संगठन है, आगे और टूट करके नए नए संगठन में बदलेगा और इन्हीं के सदस्य जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था तथा इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। इस संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य छोटा नागपुर की प्रगति एवं आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉन ह्यूक एवं जोएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। ये 1939 थोड़ा और आगे समय का बात है, लेकिन उससे पहले 1930 में किसान सभा बना था। ठीक है, 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर कुछ सदस्यों ने किसान सभा का गठन किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव तथा प्रथम सचिव पॉल दयाल थे। इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। 1935 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय किया गया ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। ये 1935 आगे चल करके बात है। रिकॉल कीजिए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में बना था, जे बार्थोलोमन बनाए थे। फिर 3 साल के बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज बना 1915 ईस्वी में, और ये बना था बिशप जो कैनेडी थी उनकी सलाह पर बना था।
ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव इसके सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद 1930 ईस्वी यानी कि 15 साल के बाद किसान सभा बना था, और किसान सभा जो बना था उसमें प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव थे और सचिव जो थे पॉल दयाल थे। देखिए 3 से 4 जब सभा हो जाता है ना तो उसी में कन्फ्यूज़न शुरू होता है और वही हम लोग भूलते हैं। ठीक, फिर आएंगे हम लोग छोटानागपुर कैथोलिक सभा जो कि 1933 ईस्वी में बना था, किसान सभा के 3 साल के बाद। ठीक है, 1933 ईस्वी में आर्च बिशप सेबरिन की प्रेरणा से छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे तथा प्रथम महासचिव इग्नेस बेग थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना था। ठीक है, अब आ जाइए आदिवासी महासभा में। आदिवासी महासभा 1938, इसमें सभी जो छोटे छोटे संगठन हैं सबका विलय होगा और आदिवासी महासभा बनेगा। उससे पहले उसका नाम होगा छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, फिर नाम को छोटा करके उसी संगठन का, कोई नया संगठन नहीं है, उसी संगठन का नाम को छोटा कर दिया जाएगा आदिवासी महासभा। तो अब हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद झारखंड आंदोलन से जुड़े संगठनों को पृथक झारखंड बनने की उम्मीद जगी, परंतु ऐसा नहीं होने पर वे निराश हो गए। साथ ही 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद गठित बिहार के मंत्रिमंडल में दक्षिणी बिहार से किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल न किए जाने से झारखंड के लोगों को अपनी उपेक्षा का एहसास होने लगा था। इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर इग्नेस बेक ने झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1938 ईस्वी में आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और सभी पर विजय हुए। यानी कि संगठन जब एक हुआ तो फायदा दिखा। इसी पृष्ठभूमि में 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटानागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों, कौन कौन याद रखिए, छोटानागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटानागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो माल्टो सभा, इन सभी को मिलाकर पहले नाम रखा गया छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, और फिर बाद में इसको उसका नाम को क्या कर दिया गया, थोड़ा छोटा कर दिया गया। इस नवगठित संगठन का प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन बनाए गए, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव बनाए गए तथा सचिव जो थे वह पॉल दयाल बनाए गए। ठीक है, तीनों का नाम याद करके रखिए कि सबसे पहले छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा जब बना तो उसके सबसे पहले अध्यक्ष थियोडोर सुरीन बने, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव बने और सचिव पॉल दयाल बने। ठीक है, अब आगे देखिए, जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। अब यही वो साल है 1939 जहां से जयपाल सिंह मुंडा का एंट्री हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि सही मायने में झारखंड आंदोलन क्या पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा। ठीक है, तो जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। जयपाल सिंह मुंडा 1928 के जो एम्स्टर्डम पर ओलंपिक हुआ था उस ग्रुप में थे और वो स्वर्ण पदक जीत के आए थे और ये इंग्लैंड में पढ़ाई कर चुके थे। तो ये शख्सियत क्या थे, बहुत ही फेमस थे, और फेमस शख्सियत होने की वजह से इनको यहाँ का निर्माण आंदोलन का कार्यभार जल्दी सौंपा गया। तो ये अब यहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जुड़ गए। जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में ही 20 से 21 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। ठीक है, इस अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मारंग गोमके यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि भी दी गई थी। तो इसको हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। इसी अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने ही पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से भारत सरकार अधिनियम की धारा 46 के तहत छोटानागपुर संथाल परगना के क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। जमशेदपुर के एन दीक्षित ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। प्रस्तुत प्रस्ताव के आलोक में देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ के गठन का निर्णय लिया गया, जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था। फरवरी 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा की मांग पर राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा में बिहार से पृथक करके छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का एक प्रस्तुत प्रस्ताव
प्रस्ताव जो था उसको प्रस्तुत किया गया, जिसे बिहार के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कि जानिए कि अभी जो मुख्यमंत्री का पद है तब प्रधानमंत्री कहलाता था, यानी कि तब के मुख्यमंत्री ही, लेकिन उस समय उस पद का नाम क्या था, प्रधानमंत्री था। तो याद रखिए कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। मई 1939 में रांची एवं सिंहभूम के जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा ने कांग्रेस को पराजित किया। आदिवासी महासभा ने रांची में 25 में से 16 सीट तथा सिंहभूम में के 25 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की। झारखंड में कांग्रेस के घटते प्रभुत्व के कारणों का पता लगाने हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जयपाल सिंह से मुलाकात करके आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु सुझाव मांगा था। 5 जुलाई 1939 को आदिवासी महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मिलकर अपनी मांगे उनके समक्ष रखी, जिस पर श्री कृष्ण सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की। 31 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसे आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। ये दोनों पद का नाम याद रखिएगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जयपाल सिंह मुंडा को क्या क्या मिला, तो पहला मिला रांची का चीफ वार्डन बनाए गए और ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सलाहकार भी बनाए गए। दिसंबर 1939 ईस्वी में झारखंड प्रवास पर आए सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की थी। मार्च 1940 में आदिवासी महासभा का तीसरा अधिवेशन रांची में आयोजित किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा की तथा पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन की मांग की। देखिए, अब लगातार आदिवासी महासभा का अधिवेशन होगा, तो अभी हम लोग 1940 में देखें कि तीसरा अधिवेशन चल रहा है। फिर देखिए अभी और भी 1942-43 तुरंत क्या होगा, महासभा का अधिवेशन चलेगा। 8 से 10 मार्च 1940 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित कब किया गया था, तो 8 से 10 मार्च 1940 को रांची में जो आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। ठीक है। 9 मार्च 1942 को रांची में आदिवासी महासभा का 5वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें बंगाल मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया तथा ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने का संकल्प लिया गया। ठीक है। मार्च 1943 में रांची में आदिवासी महासभा का 6ठा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों की मांगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि आदिवासियों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। ऐसा धमकी किसको पड़ रहा है, ब्रिटिश सरकार को यह धमकी दिया जा रहा है। अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान यानी कि छोटा नागपुर संथाल परगना व आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे मुस्लिम लीग के कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। आगे चलकर अब चलिए 2 से 3 फरवरी 1946 इस दिन रांची में आयोजित आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह मुंडा ने घोषणा की कि मुसलमानों ने उनकी मांग का बिना शर्त समर्थन कर दिया है, यानी कि उन लोग मान गए हैं कि अगर अलग राज्य के तौर पर हम लोग झारखंड को बना देंगे। 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने भी भाग लिया था तथा 3 सीटों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जयपाल सिंह खूंटी से चुनाव लड़े थे, परंतु गांधीवादी नेता व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से पराजित हो गए थे। इस चुनाव के दौरान आदिवासी महासभा एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच 2 मार्च 1946 को हिंसक संघर्ष हो गया था, जिसमें आदिवासी महासभा के 5 आदिवासी मारे गए थे। चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था।
16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ लिया था। 13 अप्रैल 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा के वार्षिक अधिवेशन में जयपाल सिंह ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करने के साथ ही संविधान सभा का समर्थन भी किया था। साथ ही उन्होंने पृथक झारखंड राज्य के गठन तक आंदोलन जारी रखने की भी घोषणा की थी। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया। इस उप समिति के अध्यक्ष थे A.B. ठक्कर। नाम इनका याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे? A.B. ठक्कर थे। अब बात करेंगे खरसावां गोलीकांड। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देश की आज़ादी के बाद छोटानागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देसी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ, झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, ऐसा नारा लगाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए तथा 400 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। बाद में भारत सरकार ने सरायकेला व खरसावां के उड़ीसा में विलय का प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक, यानी कि कुल 139 दिन तक यह क्षेत्र उड़ीसा के अधीन में रहा। बोडकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1948 को सरायकेला व खरसावां को बिहार प्रांत में मिलाने की घोषणा की गई। याद करके रखिएगा, आयोग कौन सा है? बोडकर आयोग। सरायकेला खरसावां को सिंहभूम जिला के अंतर्गत अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने की। इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावां गोलीकांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी माना। ठीक है। अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी FIR अगेंस्ट कॉलोनी नाम से संकलित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम क्या है? अश्विनी कुमार पंकज। और इनका दस्तावेज का नाम क्या है? आदिवासी FIR अगेंस्ट कॉलोनी। अब चलेंगे पार्टी। अब नाम फिर चेंज होगा पार्टी का, और उसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। पार्टी कोई नया नहीं है, पार्टी वही पुराना है, बस उसका नाम बदला जा रहा है। अभी देखिए, एक यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनेगा जो कि 1948 में बनेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। बाद में झारखंड पार्टी में आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया। 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे पर आए जयप्रकाश नारायण से मिलकर झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा, जिसका जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया। JP आंदोलन वाले जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। 2 जनवरी 1952 को देश के पहले आम चुनाव हेतु रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पृथक झारखंड राज्य के गठन का पुरजोर विरोध किया था। वो कहते कि और अब झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, ऐसा उनका वर्डिंग था, जो कि यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा था। 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इसे 33 सीटें प्राप्त हुई। 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी को 32, जबकि 1962 के चुनाव में 20 सीटों पर विजय मिली थी। याद रखिएगा कि धीरे धीरे किस तरह से ये अपना चार्म जो है वो खोते जा रहा है। पहले 33 सीटें मिली है 1952 में, 1957 में ठीक है 1 सीट घटा, लेकिन 32 सीट भी अच्छा है। उसके बाद 1962 में 20 सीट मिला, और 1967 आते आते और स्थिति क्या हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है।
1952 ईस्वी के आम चुनावों में इस पार्टी का नारा था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, झारखंड हमारा है, डकैत दीकुओं को जाना होगा। 1952 तथा 57 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाली झारखंड पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने थे। 1957 के चुनाव में जयपाल सिंह के कहने पर बॉम्बे के एक पारसी मीनू मसानी ने रांची से चुनाव लड़ा था तथा विजय हुए थे। यहाँ के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि पारसी जो है मीनू मसानी यहाँ से रांची से ये चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ के लोगों को पसंद नहीं था। लेकिन उस समय जयपाल सिंह मुंडा का इतना क्रेज था कि ये जीत जाते हैं यहाँ से, लेकिन लोकल लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे उस समय। झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य निर्माण संबंधी अपनी मांग को लोकसभा तथा बिहार विधानसभा के समक्ष उठाया गया। 5 फरवरी 1955 को रांची आए राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी इस पार्टी ने पृथक राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों, बिहार के 7, उड़ीसा 4, बंगाल 3 एवं मध्य प्रदेश के 2 को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा बिल्कुल भी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो 16 जिले थे उसमें कैसे कैसे बंटवारा था। तो बिहार से 7 जिलों के बारे में था, उड़ीसा के 4 जिले थे, बंगाल के 3 जिले थे और मध्य प्रदेश के 2, यानी कि अभी का छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो छत्तीसगढ़ जैसा कोई बात था नहीं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन हेतु इस पार्टी को आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगत राम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परंतु यह प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद निरस्त हो गया। ये कब हुआ था? 10 फरवरी 1961 को सीताराम जगत राम, याद रखेंगे। अगला है कि 20 जून 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे, परंतु मात्र 1 माह बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थी। दोनों के दोनों पोस्ट याद रखिए कि विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह मुंडा सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे और उनकी पत्नी जहां आरा इंदिरा गांधी के जो मंत्रिपरिषद था उसमें परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थी। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने हेतु कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1969 तक जयपाल सिंह मुंडा को लगा कि अब हमसे गलती हो गया है, फिर वो पुनर्जीवित करने की कोशिश किए, लेकिन फिर ये नहीं हो पाया और इनकी मृत्यु भी हो गई, तो ये काम इनका अधूरा रह गया। अब हम लोग नई नई पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि अब नए नए और संगठन बनेंगे और वो सब संगठन अपने स्तर पर कितना मेहनत करते हैं उसको देखते हैं। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी में बना। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। बाद में राम नारायण सिंह इस संगठन के अध्यक्ष बने। राम नारायण सिंह को शेरे छोटा नागपुर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऐसा उपनाम से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी, ये भी पूछता है, ठीक है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के गठन से पूर्व 11 नवंबर 1953 को लोहरदग्गा में छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा की एक सभा का आयोजन किया गया, परंतु 10 नवंबर 1953 ईस्वी को ही इसके प्रमुख नेता राम नारायण खलको, सत्यदेव साहू व मधुसूदन अग्रवाल सहित कई लोगों को सुरक्षा कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल को छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था, जिसमें पृथक राज्य के गठन का समर्थन किया गया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुक था छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की, मतलब कि 36 पेज का एक पुस्तिका था, वो कौन ला के दिया था, किसका प्रकाशन था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का प्रकाशन था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर है एक और संगठन के बारे में जानिए, बिरसा सेवा दल 1965 ईस्वी, ठीक है। 1965 ईस्वी में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया।
यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। जब भी पूछे झारखंड का पहला छात्र संगठन तो बिरसा सेवा दल। इसका गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। अब बात करेंगे अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, जो कि 1967 ईस्वी में बना था। 1967 में इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया तथा इससे टूटकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन हुआ। देखिए, पार्टी बनेगा, कुछ समय में टूटेगा, एक से दो पार्टी हो जाएंगे, फिर कभी इन लोगों को ज़रूरत महसूस होगा कि नहीं, हम लोग को सीट चाहिए या हम लोग को आवाज़ बुलंद करना है, तो संगठित होना ज़रूरी है, तो ये पार्टी आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, बस यही कहानी चलता है। तो याद करते जाइएगा कि झारखंड पार्टी कब बना, किससे टूट कर बना था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड पार्टी 1969। इस पार्टी का गठन 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष NE होरो थे। ठीक है, अगला है हूल झारखंड पार्टी, 1969 में ही बना था। सन 1969 में हूल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड द्वारा किया गया था। इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रांतिकारी झारखंड पार्टी किसको कहते हैं? हूल झारखंड पार्टी, जो कि 1969 ईस्वी में बना। यह पार्टी संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय थी। 1970 ईस्वी में इस पार्टी का विभाजन हो गया। ठीक है, अगला है सोनोत संथाल या शुद्ध संथाल समाज, 1970 ईस्वी में बना। सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन द्वारा की गई थी। ठीक है, अब भी आपके लिए इस बार एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, शिबू सोरेन जी का देहांत हो गया है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 ईस्वी। अब आ गया JMM, जो अभी भी सत्ता में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया था। इसका गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। विनोद बिहारी महतो को इस संगठन का अध्यक्ष तथा शिबू सोरेन को इसका महासचिव नियुक्त किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में AK राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। झामुमो के गठन से पूर्व विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज, जो कि 1969 में बना था, शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज, जो कि 1970 में बना था, तथा AK राय के मार्क्सवादी समन्वय समिति, जो कि 1971 में बना था, सभी का मिला जुला एक गठन था। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष, महाजनी प्रथा की खिलाफत, विस्थापितों के पुनर्वास जैसे आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन एवं AK राय ने झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1978 ईस्वी में कौन कौन? शिबू सोरेन और AK राय ने झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था। पटना शहर में, सोचिए उस समय राजधानी था, बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। ठीक है, ये याद रखना है। 6 से 7 मई 1978 को रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, डॉक्टर निर्मल मिंज, डॉक्टर रामदयाल मुंडा समेत कई लोगों ने भाग लिया था। 1978 ईस्वी में झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया था। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1978 ईस्वी में झामुमो द्वारा, मतलब JMM के द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम दोबारा, आपको सेंटेंस को हम दोबारा बोल दे रहे हैं ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस का साथ गठबंधन किया, जिसमें झामुमो को 13 सीटों पर विजय मिली। देखिए, फिर पार्टी जब जुड़ता है तो चीज़ों में क्या होता है, बदलाव होता है और सीटें आती हैं ज़्यादा, क्योंकि संगठित होने में बल हो जाता है। इसी कारण जो गठबंधन हुआ उसके बाद झामुमो को 13 सीट मिला। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1986। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू नामक संगठन की स्थापना की गई। सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। आजसू का गठन असम के असम स्टूडेंट्स यूनियन की तर्ज पर किया गया था।
आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। इस पार्टी के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। इस पार्टी का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा की छत्रछाया में ही किया गया था। 1987 ईस्वी में आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूरी तरह अलग कर लिया। सोचिए कि पार्टी अभी 86 में ही बना है, और बना किसके छत्रछाया में है? जेएमएम की छत्रछाया में बना हो, और एक ही साल में ये खुद को क्या कर लेते हैं? स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है। 1991 ईस्वी में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी का गठन किया गया, जिसे वर्ष 1994 में पुनर्गठित किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा तथा महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। हम लोग आजसू के बारे में पढ़ लिए, जो कि 1986 में बना। अब हम लोग आएंगे झारखंड समन्वय समिति पर। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में ईस्वी ही पूछ लिया गया था, तो 1987 में इसका गठन हुआ था। पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11 से 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। कितने दल? 53 दलों को मिलाया गया। ठीक है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी, आप लोग को याद होगा। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी पहले हमारे प्रोटेम स्पीकर, और सबसे पहले बिरसा मुंडा कौन विधायक पुरस्कार बोलते हैं ना, वो भी इन्हीं को मिला था। इनको समिति का संयोजक मनोनीत किया गया था। 10 दिसंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण सहित 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करेंगे झारखंड विषयक समिति, जो कि 1989 में आया था। केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजक बीएस लाली थे। कौन थे? बीएस लाली। क्वेश्चन पूछा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे वो। इनको बनाया गया था। इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी। इसका मतलब है कि इनको भेजा गया था देखने के लिए क्या नया झारखंड राज्य बनाना चाहिए, तो ये कह दिए जाकर के कि नहीं, जरूरत नहीं है, झारखंड क्षेत्र विकास परिषद बना दो, इतना से भी काम चल जाएगा। मतलब यही कहने का इनका मीनिंग था। तो उसी के तर्ज पर बना दिया गया झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जो कि 1995 में बना। इसके गठन से पूर्व 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया था। देखिए, पिछले साल का ही आप कहते हैं कि 11 to 13 जेपीएससी जो था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। तो 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित हुआ था। 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन राजकीय अधिसूचना जारी करके की गई तथा 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्यों है इस बार के लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिबू सोरेन को जैक का अध्यक्ष तथा सूरज मंडल को इस परिषद का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस बार जो भी दल या जो भी संगठन या जो भी न्यूज़ शिबू सोरेन जिससे रिलेटेड है, वो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बात याद करके चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एकदम याद रखना है कि 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था, लेकिन इसका विधेयक जो पारित हुआ था वो एक साल पीछे चलिए 20 दिसंबर 1994 को ही हुआ था। दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। इस परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 180 थी, जिसमें 162 निर्वाचित तथा 18 मनोनीत सदस्य हो सकते थे। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। इसको कार्य के लिए बहुत छूट नहीं दिया गया था। नाम मात्र का स्वशासी परिषद जैसा कुछ था, इसलिए आगे चलकर लोगों को अच्छा नहीं लगा। यहाँ के नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। ठीक है। अब हम लोग आगे राज्य गठन के अंतिम चरण में, मतलब कि अब हम लोग का झारखंड बन जाएगा। 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया। 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार विधानसभा ने नामंजूर कर दिया।
25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2002 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया। देखिए, इतना आराम से सब कुछ काम नहीं हो सकता था। आप अभी तो नहीं पढ़े, लेकिन जब भी आप झारखंड को पढ़ते हैं तो हर चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जब हम लोग बिहार विधानसभा में थे और वहाँ की पार्टी मजबूत थी, तो वहाँ के नेता कहते थे कि मेरे लाश पर से झारखंड बनेगा। लेकिन जब उनका राजनीतिक करियर बहुत संकट में था, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ के लिए रास्ता साफ किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ जब आप झारखंड को पढ़ेंगे बहुत नज़दीक से, तो चीज़ों को समझेंगे कि एक पार्टी का जो मोनोपोली होता है कैसे चेंज होता है। ठीक है, वही पार्टी आगे चल करके फिर ये सब काम करेंगे, क्योंकि नेता लालू यादव होंगे और उनकी पत्नी जो राबड़ी देवी है, उन्हीं के समय काल में हमारा झारखंड बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन आप इस चीज़ को आप जब पढ़िएगा तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया था। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 2 अगस्त को। राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, कौन हमारे राष्ट्रपति थे, तो के.आर. नारायणन थे। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक नाम क्या था, 2000। ठीक है, इस तरह से हम लोग को हर बात याद करके चलना है। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर देश के 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर झारखंड नामक पृथक राज्य का चित्र अंकित हो गया, जिसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया। हम लोग कहते हैं कि बिहार से कुल क्षेत्रफल का 46%, मतलब कि 45.80 कि 82% था, तो हम लोग बोलचाल में 46% याद करके चलते हैं कि उनका भूभाग था जो झारखंड राज्य में परिवर्तित हुआ। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी देख के चलेंगे कि झारखंड संयुक्त बिहार के 46% भूभाग से बना है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन द्वारा झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की गई थी, जिसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। वर्ष 1929 में साइमन कमीशन द्वारा पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, एकदम याद रखिएगा। झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, ये बिल्कुल भूलना भी नहीं है। राज्य गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी तथा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। राज्य गठन के समय बिहार राज्य की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। सत्ता पे जरूर वो बैठी थी, लेकिन नाम मात्र की ही वो थी। अब कहिए कि लालू यादव भी पीछे से जो भी होगा सब विचार तो उन्हीं का रहा होगा। झारखंड राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया। देखिए, इस समय 3 राज्य बने थे। उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था और झारखंड बना था। तो झारखंड 15 नवंबर का तारीख तय किया था, क्योंकि बिरसा मुंडा जो हैं उनका जन्म 15 नवंबर का था, तो इसलिए झारखंड इस दिन को यादगार बनाने के लिए 15 नवंबर को तय किया। झारखंड गठन के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, जो कि अभी विपक्ष के नेता हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। तथा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी बने थे। धनबाद के कोयला क्षेत्र में ए.के. राय, पूरा नाम इनका है अरुण कुमार राय, ने श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1968 ईस्वी में कार्तिक उरांव द्वारा अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम झारखंड के आदिवासियों का ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कार्तिक उरांव के बारे में आप याद रखिएगा कि सबसे पहले इन्होंने ही आदिवासियों का ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। ठीक है, नाम नहीं भूलना है। विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति के द्वारा अलग राज्य की मांग रखी गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष ए.के. राय यानी कि अरुण कुमार राय थे। 1988 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल यानी कि वर्तमान नाम झारखंड अभी हम लोग का है, प्रदेश की मांग की गई थी। वनांचल नाम से मांगा गया था, लेकिन इसके लिए सभी नेता जो थे वो एकमत नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो ये ऐसे भी इसका ना होना ही था, लेकिन झारखंड के लिए तो लोग शुरू से एकमत थे और अंततः झारखंड हमारा बन गया। ठीक है, तो ये आंदोलन आप याद कीजिए। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम तुरंत लेकर के आएंगे और इसको पूरा सुन लीजिए, याद हो जाएगा। 2 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, 4 मार्क्स का है।
इसको पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, नो डाउट। ठीक है, धन्यवाद।